हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में जो भी व्यक्ति भूलवश भी यह 9 दिनों तक लगातार इस उपाय को करते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। आप इस उपाय को किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। 9 दिनों तक लगातार आपको करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप नहीं जा सकते तो अपने घर के शिवलिंग पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। एक बार आप 9 दिनों में यह उपाय जरूर करें। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, गुप्त नवरात्रि में जो भी शिव और शक्ति का ध्यान करके यह उपाय कर लेता है या मात्र क्षण भर भी महादेव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है यदि आप क्षण भर भी शिव जी की आराधना इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि में किया गया दान पुण्य आपको कई गुना फल दिलाता है, क्योंकि यह जो गुप्त नवरात्रि है यह आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक आप लगातार इस उपाय को करें। यदि एक दिन आप छूट भी गया है तो दूसरे दिन आप 2 बेलपत्र लेके इस उपाय को कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि यह उपाय आपको किस तरह से करना है। तो इस उपाय को करने के लिए जब आप शिव मंदिर में जाएं तो अपने साथ आप 1 बेलपत्र लेके जाइएगा और 1 लोटा जल लेके जाइएगा। शिव मंदिर में जब आप यह उपाय कर रहे हों तो सर्वप्रथम आप महादेव की शिवलिंग के पास जो देवी अशोक सुंदरी जी का स्थान बना होता है, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को आप रखें। डंडी का मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए और पत्ती का भाग शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको हेमवती का नाम लेकर बेलपत्र समर्पित करना है। किसका नाम? तो माता हेमवती का नाम लेकर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। माता हेमवती का नाम पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में इस नाम का जाप करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि यह जो नाम है वो माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति का नाम है, माता हेमवती। तो माता हेमवती के नाम से आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। और यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं इसी उपाय को आप किसी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे भी बैठकर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 बेल पत्र आप वहाँ माता हेमवती के नाम से रख करके उसी बेलपत्र के ऊपर आप 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। 9 दिनों तक आपको लगातार करना है। सुबह के वक्त आपको टाइम मिले या प्रदोष काल में तो आप इस उपाय को जरूर करें। और यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इस उपाय को नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग पे जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वैसे तो जो घर में शिवलिंग होती है उस पे देवी अशोक सुंदरी का स्थान बना हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन शिवलिंग में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो जल जहाँ से बहता है उसके जस्ट सामने एक छोटी सी बेल पत्र आप हेमवती माता के नाम से रखें। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। 9 दिनों तक लगातार यह आपको उपाय करना है। जो भी व्यक्ति माँ जगत जननी की आशीर्वाद, जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। साल में आपकी 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है। गुप्त नवरात्रि में जो भी व्यक्ति शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मात्र क्षण भर भी आप गुप्त नवरात्रि में शिव जी का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और शिव जी के साथ साथ आपको माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति की भी कृपा बनी रहेगी, प्राप्त होगी। तो प्रत्येक रोज आप यह बेलपत्र का उपाय करें और बन सके तो 9 दिनों तक लगातार नीम के वृक्ष की पूजन करें। नीम के वृक्ष में 1 लोटा जल, उसमें
5 या 3 लौंग डालकर प्रत्येक दिन जल समर्पित करें और प्रदोष काल में एक घी का दीप अवश्य लगाएं। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दिन यह उपाय करेंगे उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।